करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक कुछ अर्जेंट काम आ गया। जाकर आइए सर, और वैसे भी आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। बुरा हो उस आरजे करीना का जो आधे रेट पे मेरा मकान ले लिया। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है रणवीर रायचंद से। इनसे मैंने कह दिया है कि चमत्कार मैं बिना किसी शर्त के त्रिभुवन और नीलू पांडे को वापस कर रहा हूँ। करीना, इस वक्त हमारे यहाँ अवेलेबल मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स में से एक है। इस एक अंगूठी की कीमत में एक आम आदमी अपनी आधी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन तुम्हें शायद हमारी ये पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मुझे हीरे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। करीना, डायमंड्स आपको आम लोगों से अलग होने का एहसास कराते हैं। That is why I like diamonds. फिलहाल तुम्हारे पसंद से शुरुआत करते हैं। Tell me, what do you like? थैंक यू, लेकिन आप तो मुझे पहले ही इतनी कीमती चीज दे चुके हैं। कीमती चीज क्या? चमत्कार। करीना, क्या ये जरूरी है कि हर बात घुमा फिरा कर मिस्टर पांडे का जिक्र ले? हम कोई और बात नहीं कर सकते? श्योर। मेरे मॉम और दादू आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? वो शादी के बारे में कुछ बातें करनी थी। शादी तुम्हारी और मेरी होगी, उनसे मिलने की क्या जरूरत है? ओह, मैं तो भूल ही गया कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। एनीवे, लंच के लिए मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, लंच में तो एसके मोटर जाने थे ना हम लोगों को। ओह, थैंक्स डार्लिंग। यस, आई एम सॉरी, लेकिन लंच के बाद मिल सकते हैं अराउंड 2। थैंक यू। मैं भी एम रॉन्ग सर, लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लग रहे कि करीना शादी से ज्यादा इंटरेस्ट पांडे को चमत्कार वापस दिलाने में ले रहे हैं? आई नो। आपको बुरा नहीं लग रहे? अपना दर्द इकट्ठा कर रहा हूँ स्टालिन। शादी के बाद सूद समेत उसे लौटाऊंगा। अरे भाऊजी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बस करो, आती ही होगी हमें लेने। हम लोग पहली बार रणवीर के यहाँ जा रहे हैं और उसमें भी देरी। ओहो पुत्र, पहली दफा जा रहे हैं इसीलिए तो देर हो रही है। अब देखना, मैं तो तैयार हो गया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कुर्ते के ऊपर जैकेट कौन सी पहनूं। अब देख, ये वाली है ना, ये तो कुर्ते से मैच कर रही है। हाँ। लेकिन अब मेरे को ये वाली ज्यादा पसंद है। मैं देखती हूँ, दिखाइए। ये भाजी, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये है सही ना, है ना? मुझे भी यही ज्यादा पसंद थी। यही पहनता हूँ। अब देखना, पुरानी चीजों की यही तो खासियत होती है,
भावे कितना भी वक्त गुजर जाए उनकी चमक नहीं जाती है। और फिर या वो कपड़ा हो या बंदा। बिल्कुल सही कहा आपने बाजी, आपके लिए तो जैसे वक्त थम ही गया हो। ना पुत्र ना, वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। अब देखना, करू दुल्हन बनेगी, उसकी शादी होगी, ये सब कितना सपने जैसा लगता है ना पुत्र? हाँ भाजी, लेकिन करू के लिए मेरा सपना कुछ और था। मैं कम इन सर? कम इन। मूड तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है मुझे लोन देने के लिए बुलाया हो। सर। तुषार, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। रियली सर? सर थैंक्स लॉट। मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। ये शब्द वक्त ढूंढने क्यों निकल पड़े? तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, उसमें भी फायदा मेरा ही है, इसीलिए मैंने तुम्हें इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का भी इंचार्ज बना दिया है। तो आप इसकी बात कर रहे थे? और हाँ, सैलरी वैलरी बढ़ाने की बात मत करना। नहीं सर, सैलरी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं काफ़ी खुश हूँ कंपनी के काम से। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी सर। सर मुझे होम लोन चाहिए था, आप अगर लोन को अप्रूव कर देते तो। अब कंपनी में आए तुम्हें 4 दिन नहीं हुए और लोन चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो तुषार, मुझसे ये बेवकूफ़ी भरी मेहरबानी की उम्मीद रखना बेकार है। तुम जा सकते हो, यही नहीं तो। बड़ी मोटा काम तो इतना कराता है और एक छोटा सा होम लोन मना कर दिया। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। हे नीचे उतरो। नहीं उतरती? क्यों नहीं उतरोगी? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम गुस्सा क्यों? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे डैड ने मुझे एक छोटा सा लोन देने से इनकार कर दिया है। दैट्स माय प्रॉब्लम। ओह, डैड ने लोन देने से मना कर दिया। That's sad. Yes, it is. I know. Then go. गुस्सा, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा, एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल था। बैठिए बैठिए, सुनो। तो करीना कह रही थी कि आप लोगों को मुझसे कुछ बातें करनी थी। कही? जी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो आप लोगों को ये देखना था कि आपकी बेटी सही घर में जा रही है नहीं, है ना? कैसा लगा ये घर? उम्मीदों से बढ़कर, है ना? घनश्याम। जी सर। आज के बाद तुम इस घर में काम नहीं करोगे। पर सर, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि रणवीर रायचंद और बाकियों में फर्क है? जिस नौकर को 2 साल यहां काम करने के बाद इतना भी नहीं पता कि रणवीर को बाकियों के ग्लास में शरबत नहीं दिया जाता, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यू कैन लीव। आप लोगों को कुछ और पूछना है? मैं सामने हूं। नहीं बेटा, बस तुमसे मिलना था तो यूं ही चले आए। ग्रेट, अच्छा लगा मिलकर। पुत्र, फिर हमें भी इजाजत दो। ओके। एक मिनट। वेडनेसडे को मैं किसी डील के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी मंडे की ही फिक्स की जाए। बेटा मंडे? लेकिन हमें तो
कुछ तो वक्त दीजिए तैयारी करने के लिए। उसकी आप चिंता ना करें। करीना की शादी रणवीर रायचंद से हुई। सारी दुनिया की नजर इस शादी पर होगी, इसलिए मैं अपने स्टेटस के हिसाब से शादी करना चाहूंगा। शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा, मेरे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। आई होप यू डोंट माइंड, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, बाबा जी, इसे मेरा स्वार्थ कह लो या मेरी नादानी, मैं दुनिया की पहली ऐसी बहन होंगी जो ये प्रे कर रही है कि उसकी दीद की शादी पक्की ना हो। I mean उस रणवीर के साथ। मेरी दीद अपनी लाइफ बर्बाद करने जा रही है। वो तो इडियट है, लेकिन आप तो क्या हुआ? कोई खास बात? दीद, क्या हुआ? कोई खास बात? शादी फिक्स हो गई है मंडे की। क्या? हाँ। कांग्रेट्स। वैसे शॉर्ट नोटिस है ना। अब बैठी क्या हो, जाओ सबको बताओ, पैम को, एंडी को, पैट को और उन्हें भी, जिन्हें तुम्हारी शादी की खबर सुनकर शायद सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुषार को, ऑफिस में आए 4 दिन नहीं और माना कि हमारे पास 4-5 बंगलो हैं, लेकिन एक नए आदमी को ऐसे कैसे क्यों मुझे नहीं पता। अगर आपने अभी इसी वक्त तुषार को बुलाकर हमारा एक बंगलो रहने के लिए नहीं दिया तो कल सुबह आप मुझे मेरे कमरे में नहीं पाएंगे। बेकार है, तुमसे बहस करना बेकार है। एक दिन मेरा सारा बिजनेस ठप कर दूंगी। यस सर। फौरन मेरी कैबिन में आ जाओ। थोड़ा प्यार से नहीं बुला सकते थे? ये क्या हो रहा है? इतनी फिक्र तो अपने बाप की भी नहीं की कभी। आपको क्यूट नहीं लगता? मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। क्यूट? कहीं तुम्हारा तुषार के साथ प्यार व्यार का तो चक्कर शुरू नहीं हो गया? पता नहीं, अभी तो बस इतना पता है कि एक अलग अलग सी फीलिंग होती है, ऐसी जैसी पहले कभी नहीं हुई। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, इधर आओ। घर चाहिए था ना तुम्हें? मेरा एक बंगलो खाली पड़ा है। डैड, मेरा एक बंगला खाली पड़ा है, वहां फौरन शिफ्ट हो जाओ। सर, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मैंने आपसे लोन मांगा था, चैरिटी नहीं। सुनो, इधर आओ। जाते वक्त त्रिपाठी जी को मिल लीजिएगा, मैं उनसे कह दूंगा लोन के पेपर्स तैयार करने के लिए। थैंक यू सर। और आप उन्हें यह भी बता दीजिए कि मुझे हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट भरनी है। थैंक्स वंस अगेन। देखा कितना घमंडी है ये। self-respecting man, a true man. मेरे आइडिया से आपको इन सबको अभी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि आप करीना से शादी करने वाले हैं। You're right, Stalin. एक मिनट सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम इनके सामने बात कर सकती हो। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी शादी की बात त्रिभुवन जी को खुद बताना चाहूंगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं त्रिभुवन जी की फैमिली के बहुत क्लोज रह चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि उन्हें ये बात किसी और से पता चले और उन्हें बुरा लगे। पांडे पांडे पांडे, हर चीज में उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? पांडे जी परेशान है तो कंपनी वापस दे दो। चमत्कार तुम्हारी वजह से उन्हें वापस मिला है, लेकिन ये बात भी उनसे छुपाई जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा, और अब पांडे जी को बुरा लगेगा अगर मैं अपनी शादी की खबर उन्हें दूं।
अपनी शादी की खबर। आई एम सिक ऑफ दिस करीना। आखिर ये रिश्ता है क्या? आप कभी नहीं समझ पाएंगे और ना ही आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे शादी करने के बाद तो ये रिश्ता टूट ही जाएगा। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। मेरे डैड के ऑफिस में काम कर रही हूँ। हेलो, एक्सक्यूज जस्ट अ सेकंड ना, फोन कट कीजिए। आई विल जस्ट कॉल यू बैक। आपको कोई तमीज है या नहीं? तमीज तो आपको नहीं है, देख के नहीं चल सकती क्या? What the hell? Why don't you mind your own business, jealous बुढ़िया? Why are you removing your frustration on me, huh? Do you even know who I am? Don't you dare talk to me like this, okay? Just a minute, young lady. I didn't know earlier who you are, but now I know. You are a spoiled brat, जिसे बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है. You belong to that breed of animals who are born with a golden collar around them. मुझे तुम्हारे पिताजी पे तरस आता है, जिन्होंने तुम्हारी जैसी बेटी पाई. Really, I pity your father. क्या बोलते? प्लीज बैठे रहिए। देखिए, अगर आप घर जल्दी जाना चाहते हैं आज तो जा सकते हैं। मेहरबानी के लिए धन्यवाद। देखिए, हम गरीब आदमी हैं, अगर जल्दी चले गए तो हो सकता है आप हमारी तनख्वाह काट दें, इसलिए हम तो अपने वक्त पर ही जाएंगे। करीना जी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई फोन आया तो संभाल लेना, ठीक है? जी। पूछोगी नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ? शादी में तुम्हारे पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे? ओह, I'm so sorry। तुमने कहा था मुझसे कि तुम ये खुशखबरी मिस्टर पांडे को खुद दोगी। मेरे ध्यान से ही निकल गया। एनीवे, अब राज खुली गया तो बाकियों को भी इस खुशी में शामिल कर दिया जाए। Can I have your attention please everybody? प्लीज आप लोग जरा यहाँ आइएगा। यस, मुझे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज देनी थी। करीना, जो कल तक एक मामूली लड़की थी, एक आम इंसान, आप लोगों की तरह खास होने वाली है। करीना, मिस करीना सूद से मिसेस रायचंद होने वाली है। मिसेस रणवीर रायचंद। मंडे को शादी है। यू ऑल आर इनवाइटेड। प्लीज जरूर आइएगा। दैट्स इट। मैं चलता हूं, मुझे उस ड्रेस डिजाइनर के पास जाना है। त्रिभुवन जी, मैं ये बात आपको खुद ही बस कीजिए, बस। क्यों खुद बताना चाहती थी हमका? किस रिश्ते से? अब बाकी रही का गया। देखिए, हम बहुत मामूली लोग हैं और आप हमारी होने वाली मालकिन और बेइज्जत ना कीजिए हमका।
हम यहाँ चैन से काम करने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने। अब अगर वो भी खटकता है ना आपको, तो हम इसी वक्त अपना इस्तीफा सौंप देते हैं आपको।